बोलिए राधा रानी सरकार की। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। महाराज आज सभी देवी देवता घबरा करके भोले बाबा के पास आए और भोले बाबा से बोले हैं कि हे प्रभु आप वीरभद्र को रोक लीजिए, और अगर आपने वीरभद्र को नहीं रोका तो सृष्टि का ना विनाश हो जाएगा, इसलिए आप वीरभद्र को रोकिए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। आपके सिवा हमारा कोई नहीं। प्रभु अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन हम लोगों के प्राण संकट में हैं। नाथ आप कृपया करके वीरभद्र को रोकिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। जब भोले बाबा से सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की, उसी समय आज क्या हुआ कि भोले बाबा ने देवी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और वीरभद्र को महाराज रोक दिया। वीरभद्र महाराज रुक गए। अब इधर क्या हुआ कि सभी देवी देवताओं ने भोले बाबा से कहा, प्रभु आज दिन तक जिस व्यक्ति ने अपना यज्ञ प्रारंभ किया उस सबका यज्ञ पूरा जरूर हुआ, यानी आज तक किसी का भी यज्ञ अधूरा नहीं रहा। तो कृपया करके आपके ससुर जो दक्ष का यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ को आप पूर्ण करा दीजिए। तो उसी समय आज भोले बाबा ने दक्ष की जो सभा थी उस सभा को महाराज पुनः वैसा ही बनाया और यज्ञशाला आज पहले जैसी बना दी जैसे पहले यज्ञ चल रहा था। अब वीरभद्र ने दक्ष का तो शीश काट दिया था। देवी देवताओं ने भोले बाबा से कहा, प्रभु यज्ञशाला तो आपने वैसी बना दी, अब कृपया करके यज्ञ करने वाले को भी वैसा ही बना दो, क्योंकि जब तक यज्ञ का मुख्य यजमान नहीं होगा, यज्ञाचार्य ही नहीं होगा, तो यज्ञ पूरा कैसे होगा। आप अपने ससुर दक्ष को जिंदा करो। अब भोले बाबा ने कही देवी देवताओं से कि सुनो, हम दक्ष को जिंदा तो कर दिए, लेकिन एक शर्त है मेरी। तो देवी देवता बोले, क्या शर्त है। भोले बाबा ने कहा कि दक्ष को हम जीवित तो कर देंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे बालक का शीश लाना पड़ेगा। कैसे बालक का? जब बालक ने हाल ही में जन्म लो होवे। बड़े ध्यान से सुनना, भोले बाबा देवी देवताओं से कह रहे हैं कि दक्ष को तो हम जिंदा कर देंगे, क्योंकि वीरभद्र ने दक्ष का शीश काट दिया था, अब वो तो दक्ष का शीश नहीं लग सकता है। तो भोले बाबा ने कहा कि दक्ष का जो शीश था वो पहले ही कट गया, तो वो खंडित हो गया, अब वो दक्ष के शीश से जुड़ नहीं सकता है। तो ऐसा करो कि तुम पृथ्वी पर चले जाओ और ऐसे बालक का शीश ले आओ। कैसे? जब बालक ने हाल ही में जन्म लो होवे और बालक की मैया बकी तरफ पीठ करके सोए रही होवे, ऐसा बालक तुम ले आओ, हम वही बालक को शीश काट के और दक्ष को जिंदा कर देंगे। देवी देवता भागने लगे पृथ्वी पर और महाराज बालक ढूंढने लगे। अब हाल ही के जन्म में बच्चा तो बहुत मिले, लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोए रही होवे, क्योंकि माताएं कभी बच्चों की तरफ पीठ करके नहीं सोती हैं। अब महाराज बालक बहुत मिले, लेकिन कोई माँ ऐसी नहीं मिली जो बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। तब तक क्या हुआ कि देवी देवता महाराज निराश होकर के उदास होकर के वापस लौटने लगे। तो इन देवताओं को एक महाराज ने नजारा देखा। क्या? एक बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। ध्यान से सुनना, एक बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो जन्म देकर के वो बकरी जो थी वो पीड़ा की वजह से अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई गई। और जब बकरी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई तो महाराज देवतन ने देखो, बोले भैया और तो कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, जब बकरी कोई बच्चा ले चलो, जाएगी अम्मा पीठ करके सोए रही है। तो बकरे को ही महाराज लेके भोले बाबा के पास देवता आए, और जब देवता भोले बाबा के पास आए तो भोले बाबा ने वही बकरे का शीश काटा और दक्ष के शीश से जोड़ दिया। और जब दक्ष के शीश से महाराज बकरे का शीश लगाया, दक्ष जिंदा हुआ, मैं करता हुआ खड़ा हो गया, भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बोलिए भोलेनाथ की, बोलिए सती मैया की। आज जैसे ही दक्ष
दक्ष भोले बाबा के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। दक्ष वहां से आया और आ करके पुनः अपना इस दक्ष ने यज्ञ पूरा किया। परीक्षित जी के मन में शंका हो गई, क्या दक्ष का शीश बकरे का ही क्यों लगा था? और सबसे चिंता वाली बात तो जा है, सबसे बड़ी शंका वाली बात जा है, क्या दक्ष के दामाद अते भोले बाबा। बड़े ध्यान से सुनना दादा, दक्ष के दामाद को अते भोले बाबा और दक्ष की बिटिया सती। ठीक, अब आप तो जानते ही हो कि घर में कोई आयोजन करो, 1000 रिश्ते नातेदार आए जावे, लेकिन सबसे चहीते अगर कोई होते तो बिटिया और दामाद सबसे चहीते होते हैं। घर में अगर महाराज कोई आए जाए, लेकिन दामाद के अलग ही ठाट बाट रहते हैं। तो ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण से दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ किया और भोले बाबा को और सती को नहीं बुलाया? ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण से ये दक्ष जो था ये भोले बाबा से लड़ाई मानता था? ऐसा कौन सा कारण था जो दक्ष का शीश बकरे का ही लगा? बताऊं? बता दे। अच्छा तो सुनो फिर। एक समय की बात, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्वप्रथम राजा दक्ष को बनाया। ध्यान से सुनना, सर्वप्रथम राजा सृष्टि का कौन था? दक्ष। और जब दक्ष महाराज सृष्टि का सर्वप्रथम राजा था तो दक्ष को अभिमान आ गया। कहते हैं ना, किसी के पास महाराज नया नया पद, नई नई प्रतिष्ठा और नया नया पैसा अगर आ जाए तो व्यक्ति से जल्दी हजम नहीं हो पाता है। फिर आदमी महाराज जब नौ पैसा आ जाता, जब सड़क पे तो उठ के सीधो सिंहासन पे पहुंच जाता, तो फिर वो आसमान में उड़न लगत करे महाराज। हाँ, इसीलिए कहते हैं क्या हर व्यक्ति पर पैसा और सम्मान, इज्जत हर काऊ पे महाराज जल्दी हजम हो नहीं पाती है। अगर काऊ काऊ के पास में पैसा ज्यादा आ जावे और 5-6 अंगूठी कोई बनवाए लेवे और महाराज 4-5 मोटी मोटी चेने बनवाए लेवे, तो आपने देखा हो कि लोग छाती तक बटने खोल ले महाराज। हाँ, छाती तक बटने और कॉलर महाराज उठाते ही रहे कि देखे कोई हाँ इतनी मोटी मोटी चेने पहने, और अंगूठी कोई बनवा ले तो बेउंगरियां उठा उठा के बातें करें, बेउंगरियां कि कोई देखे कि हाँ हम सोनो पहनन लगे और हमारे पास तो पैसा आई हो। जो दिखावा ज्यादा कत हो वे पैसा को, तुम समझ ले हो कि दौलत वे नई नई आई है, ताई सोचे उछल रहे हैं, और जो ज्यादा उछलते हैं ना फिर महाराज वे जमीन में बहुत जल्दी गिर जाते हैं। और बहुत से लोगों को अपने पैसे का और अपने महाराज सोने चांदी का घर मकान का दिखावा करने की आदत होती है। ऐसे लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को दिखावा करने की आदत होती है। एक गांव में एक मैया रहे, एक बाबा, एक गांव में एक मैया रहे, सब एक अंगूठी बनवाए के ले आई सोने की, और जब सोने की अंगूठी बनवाए के ले आई तो उसी समय क्या हुआ, अब उनने अंगूठी बनवाई ली, अब वे बड़ी खुश हैं, महाराज फूली नहीं समाये रही अंगूठी के मारे। सो का हो कि उनने अंगूठी अपनी अंगुरिया में पहन ली, और महाराज जैसे उंगली में अंगूठी पहन के परीक्षित जी पूरे गांव में घूमन लगी। माताओं की खास आदत होती है कि जे कहूँ नई साड़ी ले आवे या कुछ चीज बत्त बनवाए ले सोने की, तो 2-4 घरन में जो दिखाई नहीं दिए तो उन्होंने चेन नहीं पाते करे। हाँ, तब वे मैया अंगूठी बनवाए के ले आई, सो उनने अंगुली में पहन ली। जऊ पड़ोसन घरे बैठे आई, बहू पड़ोसन घरे बैठे आई, 4-6 घरन में महाराज राउंड लगाई, लेकिन काऊ पड़ोसन ने उनकी वह अंगूठी नहीं देखी। और मालूम है जो अंगुली में अंगूठी पहने वही अंगुलियां उठा उठा के बातें करे, वही अंगुलियां उठा उठा के, लेकिन काऊ पड़ोसन ने जाना पूछी कि बहना जब तुम अंगूठी कब बनवाए ले आई। अब वे बड़ी दुखी, वे सोचने लगी कि हमने जाती महंगी अंगूठी बनवाई, इतनी सुंदर अंगूठी बनवाई, कोई पूछा ही नहीं रहो कि अंगूठी कैसी लगत कैसी नहीं लगत। तो उनने कहा करो कि कछु हो जाए हम दिखाए के तो माने
उनने कहा करो कि अपने ही मड़ैया में आगी लगाई दई। और जब अपनी मड़ैया में आगी लगाई दई सो महाराज अब गांव वाले ने देखो कि देखो फलाने घर में आगी लग गई बाकी मड़ैया सब बरी। सो गांव वाले सब आए बाल्टी में पानी भर भर के और महाराज आग बुझाने लगे। अब जैसे ही आग बुझाने लगे तब बे जो मैया रहे तब बिने जा चिंता न कि मेरी मड़ैया बरी जा रही बे महाराज सबसे कह रही है बोले सुनो आग जा लगी और कौन सी उंगलियां उठा रही जहां में पहने अंगूठी भाई उंगलियां उठा के बातें कर रही बोले जा लगी इन्हें पे लगी आग भैया इन्हें बुझाओ तो लोग पड़ोसन में कई बोले बहना तू जा बता तेरी अंगूठी कितनी सुंदर लगे जब तूने कब बनवाई बने कहीं मत जा तेरे बुरो है पहले ही पूछ लेती तो आगे काई लगाते बोलो मां के बिहारी लाल की। तो कहने का भाव कि महाराज काऊ के पास में नौ पैसा आ जाए पद आ जाए प्रतिष्ठा आ जाए तो या कोई चीज नई खरीद के घर में आ जाए तो लोगों को ना दिखावा करने की आदत होती है। तो आज ऐसा ही हाल दक्ष का है। जब दक्ष पृथ्वी का राजा बना तो उसको अभिमान आ गया कि मैं राजा हूँ तो दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी रही, दक्ष वहां पहुंचा ब्रह्मा जी की सभा में परीक्षित जी। और जब दक्ष ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचा सारे देवी देवता बैठे हुए थे सभा में। तो दक्ष था राजा, देवी देवताओं ने दक्ष को देखा खड़े होके सम्मान करने लगे, अरे राजा साहब आ गए, राजा साहब आ गए। जैसे अपने यहाँ कोई राजा आ जाए हम लोग सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि प्रजा का धर्म है, फर्ज है अपने राजा का सम्मान करना। दक्ष आया, सब लोग खड़े होके सम्मान करने लगे दक्ष का। सभा में दो लोग खड़े नहीं भाई, एक भोले बाबा और एक ब्रह्मा जी। अब दक्ष की नजर ब्रह्मा जी की तरफ पड़ी तो ब्रह्मा जी से तो दक्ष ने कछु नहीं कही, क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष के पिता थे। तो ब्रह्मा जी से तो कुछ नहीं कहा। दक्ष की नजर पड़ी भोले बाबा की तरफ कि मेरे ही दमाद ने मेरा सम्मान इस सभा में नहीं किया, मेरा अपमान किया। तो दक्ष को घमंड तो था ही। तो दक्ष भोले बाबा से अब शब्द कहने लगा, बोले सुनो भरी सभा में तुमने मेरा अपमान करो तो जाओ, आज मेरा भी ये संकल्प है कि अब अपने घर में कोई भी यज्ञ करेंगे, कोई आयोजन करेंगे, तुम्हें नहीं बुलाएंगे। भोले बाबा से अब शब्द कह के दक्ष वहां से चला आया। भोले बाबा के गढ़ रहे नंदी महाराज। जब नंदी महाराज ने देखा कि दक्ष ने देवों के देव महादेव का अपमान किया और दक्ष ने भोले बाबा से अपशब्द कहे, तो दादा आज नंदी ने श्राप दिया कि हे दक्ष, जिस प्रकार से तूने सर तान के मेरे भोले बाबा से अपशब्द कहे, जिस प्रकार से तूने मेरे भोले बाबा से भला बुरा कहा, तो जा हम तुझे ये श्राप देते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब तेरा यही शीश कट के बकरे का शीश लग जाएगा। इस कारण से दक्ष महाराज नंदी के श्राप के कारण दक्ष का शीश बकरे का लगा। और दक्ष ने भोले बाबा को यज्ञशाला में क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि भोले बाबा ने सभा में दक्ष का सम्मान नहीं किया था। इसलिए याद रखो, जीवन में कितना भी पैसा आ जाए, कितने भी ऊंचे पद पे पहुंच जाओ, कितनी भी प्रतिष्ठा आ जाए, कितनी भी दौलत शोहरत आ जाए, जीवन में कभी घमंड न करो, क्योंकि घमंड जो होता है ये विनाश का कारण होता है।